ठीक है, अपन माध्य पढ़ रहे थे। माध्य में आज अपन पढ़ेंगे 17.2। ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे? 17.2। 17.2 में 17.2 में भी अपन समांतर माध्य पढ़ेंगे। कल जैसे अपन 17.1 में क्या पढ़ा था? समांतर माध्य पढ़ा था। आज भी 17.2 में समांतर माध्य पढ़ेंगे। कल अपन ने पढ़ा था सतत श्रेणी। क्या पढ़ा था? सतत श्रेणी। आज पढ़ेंगे असतत श्रेणी। असतत श्रेणी में आपके समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है ना, ये आपका सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ये आपका समांतर माध्य का क्या होगा? सूत्र होगा असतत श्रेणी में। ठीक है ना, असतत श्रेणी कैसी होती है? जैसे आपके पहले सवाल के अंतर्गत आपको दे रखा है एक्स और एफ, दो चीजें दे रखी है, एक्स और एफ दे रखा है। ठीक है ना, एक्स और एफ क्या है? इधर है आपके 3, इधर है 5, इधर है 8, इधर है 11। 3, 5 और 8, 11। एफ आपको दे रखा है 2, 4, 5 और 3। ठीक है ना, एक्स दे रखा है आपको 3, 5, 8 और 11। एफ दे रखा है 2, 4, 5 और 3। ठीक है ना, उसके बाद आपको क्या निकालना है? एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई इंटू एक्स आई जैसा आपको सूत्र बोले वैसा करना है। एफ आई इंटू क्या करना है? एक्स आई करना है। 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 4 5 20, 8 इंटू 5 8 पंजे 40, 11 इंटू 3 11 33। ये तो आपके हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। इस चिन्ह को कहते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सम करना। 20 और 40 60, 60 और 40 और 20 60, 60 और 30 90, 90 और 6 96, 96 और 3 99। ये तो आपके हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई। इसी प्रकार आपके सूत्र में क्या दे रखा है? सिग्मा एफ आई। तो एफ आई की भी जोड़ करनी है। एफ आई की जोड़ कितनी होगी? 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 3 11 और 3 कितने होंगे? 14। ठीक है ना, ये आपके सिग्मा एफ आई, ये सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई में यदि मैं मान लेता हूं 99, उसमें 14 का भाग लगाता हूं, 14 का भाग 7 बार 98। ठीक है ना, उसके बाद एक बचा, पॉइंट लगा, एक के पीछे 0, 10 में जाता ही नहीं है, 0 लगा, 100 हो गया, वापस 7 यानी 7.07। लगभग आपकी क्या हो गए? आंसर होंगे। पॉइंटों के पीछे आपको लगभग लगाना अनिवार्य। वापस ध्यान रखना, आपको प्रश्न में x दे रखा है 3, 5, 8 और 11। f भी आपको दे रखा है 2, 4, 5 और 3। आपको यही करना है कि सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई करना है। पहले तो 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 4 20, 8 इंटू 5 40, 11 इंटू 3 33। ये तो हो गया आपके एफ आई इंटू एक्स आई। फिर एफ आई इंटू एक्स आई की जोड़ करनी, 40 और 20 60, 60 और 30 90, 90 और 6 96 और 3 99। इधर सिग्मा एफ आई की जोड़ करनी, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14। फिर आपके जो सूत्र दे रखा है असतत श्रेणी का, असतत श्रेणी का सूत्र दे रखा है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। एफ आई इंटू एक्स आई आपके आया 99 और सिग्मा एफ आई आया 14। 14 से 99 7.07 कट गया। कल अपन ने पढ़ा था सतत श्रेणी। सतत श्रेणी में अपन का सूत्र था आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ठीक है ना, लेकिन आज का सूत्र क्या है? आज का सूत्र समांतर माध्य का सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। कोई पूछ ले कि सिग्मा एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई समांतर माध्य का तो होता है, लेकिन किस श्रेणी का होता है? लेकिन असतत श्रेणी का होता है, और ये होता है सतत श्रेणी का होता है। तो पहला सवाल तो आपके ये हो गया है। उसके बाद सत्रह 17.2 का दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 2 आप करना क्योंकि सरल है। क्वेश्चन नंबर 3 में करवा रहा हूं, पॉइंटों वाला इसलिए। ठीक है ना, x आपको दे रखा है, f आपको दे रखा है। ठीक है ना, x दे रखा है आपको 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 और 0.6।
इसी प्रकार इधर आपको एफ दे रखा है 30, 60, 20, 40, 10 और 50, ठीक है ना। और ये आपको दे रखा है एक्स आई इंटू एफ आई करना है, क्योंकि आपके सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य का सूत्र होता है आपके सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ठीक है ना। ये आपका क्या होगा, सूत्र होगा। अब आपको ये करना है, पहले एक्स आई इंटू एफ आई करना है। 0.1 इंटू 30, 0.1 इंटू 30, पॉइंट हटा नीचे 0, 0 से 0 हटा, 3 इंटू 1 3 है, कितना आएगा 3 है, ठीक है ना। 0.2 इंटू 7 गुणा करो, 0.2 इंटू 60 कितना होगा, पॉइंट हटा नीचे 10, 0 से 0 में 6 दूनी 12, फिर इसका आएगा तो 3 दूनी 6, 0.3 इंटू 20, पॉइंट हटा नीचे 10, 3 दूनी 6, 4 चौक 16, 5 एकम 5, और 0.6 इंटू 50 करेंगे तो पॉइंट हटा नीचे 5 6 30। अब इसकी जोड़ करनी है, ठीक है ना। ये तो मैंने गुणा किया, 0.1 इंटू 30 3, आपको गुणा करना आना चाहिए पॉइंट का, ठीक है ना। नहीं आए तो इधर देखना, 0.1 इंटू 30 करना है, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 3 एकम 3, 0 इंटू 3 0, 0 3 0, एक संख्या बाद पॉइंट है एक संख्या, ये क्या 0 3 का मतलब क्या आंसर है 3, 3 आंसर, ठीक है। इस प्रकार से गुणा करना। अब आपको जोड़ करनी है इसकी, 30 30 और 5 35, 35 और 6 41, 41 और 10 51, 51 और 6 57, 57 2 59, 59 और 10 69, 69 और 3 72, ये तो आपके हो गया 72 सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है ना। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना हो गया 72। अब आपको निकालना है सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई भी निकाल दो, वापस जोड़ कर देते हैं, गलती तो नहीं में 30 और 5 33, 35 और 10 45, 45 6 51, 51 6 57, 57 और 10 67, 67 2 69 और 3 72, राइट। 50 और 10 60, 60 और 40 100, 100 120, 120 और 60 180, 180 और 50 और 10 60, 60 और 40 100, 100 और 20 120, 120 और 60 180, 180 और 30 210। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई तो आपके हो गया 72 और सिग्मा एफ आई हो गया आपके 210। अब 72 से 210 को आपको क्या करना है, काटना है। तो कितनी बार कटेगा 0.34 बार, ठीक है ना। 210 में 72 का भाग जाता ही नहीं, तो पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगाते ही यहाँ क्या हो जाएगा 720, 720 में 210 का भाग लगाना है, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, ठीक है ना। 400 630 बार जाएगा 3 बार, तो 3 और 0.3 लिखो या 0.34 एक बार और भाग लगा देना, फिर पीछे लिख लेना है आपको लगभग, ठीक है। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। आपको यही करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है, फिर सिग्मा एफ आई की जोड़ करनी है, सिग्मा एफ आई एक्स आई की जोड़ करनी है, और सिग्मा एफ आई एक्स आई में सिग्मा एफ आई का क्या लगाना है, भाग लगाना। यहाँ सिग्मा का अर्थ होता है सम, क्या होता है सम, यानी सभी संख्याओं की क्या करनी है जोड़। इसी प्रकार चौथा सवाल देखना, सूत्र तो रहने दो, सूत्र तो वो का वही रहेगा, ठीक है। आपको एक्स आई इसमें दे रखा है और एफ आई भी दे रखा है। एक्स आई दे रखा है 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 और 0.8, ठीक है ना, 8 9 दे रखा है, ठीक है ना। उसके बाद इधर दे रखा है आपको 7 8 10 15 और 10, फिर निकालना है सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है ना। एफ आई इंटू एक्स आई करो पहले,
0.1 इंटू 7 कितना होगा 0.7 बेसिक सी बात। 0.3 इंटू 8 कितना होगा 2.4 ऐसे होगा। देखो 0.3 इंटू 8 करेंगे 8 तरीक 24 हासिल 2 0 इंटू 8 0 और हासिल 2 2.4 इसका करेंगे तो 5 0.5 इंटू 10 करेंगे तो 5 ही आएगा ठीक है ना। 0.7 इंटू 15 करेंगे तो 35 5 3 5 से 3 7 और 0 5 7 0 1 क्या है 10.5 कितना आएगा 10.5। इसका 0.89 का इसका करेंगे 10 से तो पॉइंट का नीचे 2 0 और गुना 10 से 0 से 0 कटा 8.9 कितना आएगा 8.9। अब इसकी जोड़ करनी है सिग्मा fi xi और इधर इसकी जोड़ करनी है सिग्मा fi ठीक है ना। तो सिग्मा fi की जोड़ करो सिग्मा fi की जोड़ हो जाएगी 10 20 30 30 और 5 35 35 और 8 43 और 7 ये आपके 50 सिग्मा fi तो हो गई 50। इसकी जोड़ अलग करो 0.7 2.4 10.5 इसको पॉइंटों से जमाना है लेकिन 8.9 और 5 ये 5 है तो इसको लिख लो 5.0 ठीक है। 9 और 5 14 14 और 4 18 18 और 7 18 और 20 और 5 25 और से 2 8 और 5 13 13 और 2 15 15 और 2 17 7 1 और 1 27.5 है। इसकी जोड़ कितनी है 27.5। अब सिग्मा fi xi तो आपके 27.5 और ये है 50 ठीक है ना। भाग जाएगा कितनी बार पॉइंट हटाया था नीचे 0 तो 275 बटा क्या हो गया 500 ठीक है। वैसे तो ये 50 ही है नीचे लेकिन एक संख्या बाद पॉइंट था तो पॉइंट हटाया था नीचे 0 आ गया। अब 500 में 275 का भाग लगो जाता ही नहीं 0 पॉइंट जाएगा समथिंग कितनी बार जाएगा 504 5 बार 0.5 समथिंग आंसर आएगा 0.55 लगभग ठीक है ना। वैसे 50 ही था नीचे सिग्मा fi पॉइंट हटाया इसलिए नीचे 0 आया ध्यान रखना। और 275 में 500 का भाग नहीं जाता है नहीं जाए तो अपन क्या करेंगे अपन करेंगे कि पॉइंट हटाया तो नीचे 0 लिया तो 275 में 500 का भाग नहीं जा रहा है तो अपन क्या करेंगे कि 500 में 275 का भाग नहीं जा रहा पॉइंट लगाया तो पीछे 0 लग जाएगा 2750 में 500 का भाग 5 बार जाता है 2500 आता है ठीक है ना। तो 0.55 लगभग आपके आंसर होगा। इसके बाद अगला सवाल है आपके 5वां क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों की संख्या दे रखी है आपको जो कि क्या है x है ठीक है ना। और परिवारों की संख्या जो क्या है f है जिसको बारंबारता भी बोलते हैं ठीक है ना। ध्यान रखना बारंबारता भी बोलते हैं। इसका तो है 1 2 3 4 5 और 6 इसका है 45 25 इसके सामने लिखना है 2 के सामने 25 3 के सामने 19 4 के सामने 8 और 5 के सामने 2 और 6 के सामने 1 ठीक है ना। ये लिखिए। अब फिर क्या करना है सिग्मा fi into xi करना है ठीक है। सिग्मा fi into क्या करना है xi करना है। fi into xi में देखो 45 into 1 कितने हो जाएंगे 45 25 इंटू 2 50 19 इंटू 3 निकाल 8 चौक 32 5 दूनी 10 और 6 इंटू 1 6 ये आपके हो गए सिग्मा fi xi ये हो जाएगा आपके सिग्मा fi ठीक है ना। इसकी जोड़ करो 8 और 2 10 10 और 10 20 20 और 9 29 29 और 1 30 यहाँ तक 30 हो गए 30 और 20
50, 50 और 5 55, 55 और 5 60, 60 और 40, ये सिग्मा एफ आई तो आपके हो गए 100, ठीक है ना। और ये इधर जोड़ कर दो इस तरफ 45, 50, 57, जोड़ का ध्यान रखना है, ठीक है ना। मेन है जो जोड़ी है इसमें आराम से करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। 6 और 2 8, 8 और 7 15, 15 और 5 20, हासिल 2, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20, ये हो गया आपके 200, ठीक है। फिर आप सूत्र लगाओ समांतर माध्य का, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, यानी 200 बटा क्या होगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो घटा दो, 2 बटा 1 यानी 2 क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है ना। आपको टेबल बनानी है, अच्छी से टेबल बना के ही सवाल को सोल्व करना है, ठीक है ना। इस प्रकार से टेबल बनानी है, ऐसे फिर लाइनें खींचनी, ये वाला खंड इसमें आएगा, ये वाला खंड इसमें आएगा, ये वाला खंड इसमें आएगा, ऐसे सामने के सामने मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है ना। अब सवाल नंबर है छठा आप करना, ठीक है। भार दे रखा है, भार तो हो जाएगा आपके x, छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी f, आप छठा करना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा हार्ड है, ठीक है ना। भार हो जाएगा आपके x और छात्रों की संख्या हो जाएगी f, आपको x दे रखा है इसमें और f दे रखा है 7वें में, x दे रखा है 3 5 7 9 11 और 13, ठीक है ना। 3 5 7 9 7 9 11 और 13 आपको x दे रखा है, f दे रखा है आपको 5 8 सॉरी 6 8, उसके बाद देगा 15, उसके बाद देगा p, उसके बाद देगा 8 और उसके बाद देगा 4, ठीक है। और आपको निकालना है xi इंटू fi कर लेता हूं, ठीक है। और प्रश्न में क्या दे रखा है इधर देखना, माध्य बराबर आपके सूत्र होता है सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi, लेकिन इस प्रश्न में आपको माध्य तो दे रखा है, कितना दे रखा है 7.5, और आपको p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू क्या करनी है p की वैल्यू, तो जैसे कर रहे थे वैसे सवाल करो, ठीक है ना। 46 18 5 छोटे 40, 15 इंटू 7 105, 9 इंटू p 9p, ठीक है ना। 11 8 88, 13 चौक 12, ये तो हो गया आपके सिग्मा fi xi, जोड़ करनी है, ये हो जाएगा आपके सिग्मा fi, सिग्मा fi क्या होगा 8 और 4 12, 12 और 10 22, 22 और 5 27, 27 और 8 35, 35 और 6 41, 41 प्लस क्या आएगा p, p तो जुड़ा ही नहीं है, p तो अचर पद है इसलिए, ठीक है ना। इधर 9 को अलग रहने दो, बाकी सबको जोड़ दो, जैसे 18 40 105 9 9p को नहीं जोड़ना, ठीक है ना। और 88 और 52, 8 और 10 10 और 5 15, 15 और 23 15 और 8 23, ठीक है ना। 8 और 5 13, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 1 18, 18 और 2 20, 2 और 1 3, 8 और 5 13, 13 और 4 17 और 1 18 2 20, 303, ये तो हुआ 303 प्लस 9p, 9p को जोड़ा नहीं है, ठीक है। ये हुआ 41 प्लस 3, ये हो गया आपके 303 प्लस 9p, ये हो गया आपके 41 प्लस, वज्र गुणन से ये कहां जाएगा ऊपर, तो 7.5 का गुणा होगा 41 प्लस 30 से,
7.5 इंटू 41 कितना होगा? 5 इंटू 5 7, 24 7 28 20 5 7 2 3, ठीक है 360.5 और 7.5 प्लस इंटू 3 7.5 टी होते हैं। पहले इसका इससे करना है, फिर इसका 30 से करना है। 303 प्लस 90, पी को अलग करो, संख्या संख्या करो। 303 प्लस का इधर आया तो क्या हो जाएगा? माइनस का, ठीक है ना। और 7.5 भी उधर गया तो क्या हो जाएगा? माइनस का, ठीक है। ये तो हो जाएगा 4.5 आपके 307.5 में से 303 जाएगा 4.5, इधर हो जाएगा आपके 0.5 और 1.5 पी बचेगा। p इक्वल टू क्या है? ये गुणे में तो नीचे जाएगा तो 4.5 बटा 1. गुणे की संख्या हमेशा नीचे जाती है क्योंकि p का मान चाहिए। पॉइंट हटा पॉइंट हट गया, 15 20 15 किया 45, पॉइंट से पॉइंट हट गया और 15 से 45 कट गया 3 बार, ठीक है ना। तो आपके यही क्या हो गया? आपके आंसर हो गया है। 307.5 में से 303 गए तो कितना बचा? 4.9 बचा, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट सवाल और है। लास्ट सवाल है आपके 17.2 का। निम्न बारंबारता बटन का मान ज्ञात बारंबारता क्या है? x आपको दे रखा है 0 1 और 2 3 4 और 5, x आपको ये दे रखा है। f आपको दे रखा है 46, ये नहीं दे रखा है, ये भी नहीं दे रखा है, ये दे रखा है 25, ये दे रखा है 10 और ये दे रखा है 5, ठीक है। आपको अज्ञात बारंबारताएं